हेलो फ्रेंड्स, मैं देवेंद्र कुमार पटेल आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम सीखेंगे पीएच से संबंधित प्रॉब्लम को कैसे हल करते हैं। देखिए, मेरे पास कुछ क्वेश्चन है, इसको आज हम सीखेंगे कैसे हल किया जाता है। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन लिखा है, यदि किसी विलयन का पीएच मान 5.5 हो तो पीओएच बताइए। तो देखिए, इसको हल करने से पहले कुछ हम महत्वपूर्ण सूत्र लिख देते हैं। जैसे पहला फार्मूला हम कल बताए थे पिछली वीडियो में कि पीएच प्लस पीओएच बराबर होता है 14, और एक बताए थे एच प्लस इंटू ओएच माइनस बराबर होता है 10 की घात -14। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता और ये हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता बराबर होता है 10 घात -14। ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर लिखा एक कि यदि किसी विलयन का पीएच मान 5.5 हो तो पीओएच ज्ञात कीजिए। तो पीएच का मान, पहला नंबर है, पीएच का मान दिया है 5.5 और पूछा है पीओएच। तो फार्मूला पहला अप्लाई कर दीजिए। तो पीएच प्लस पीओएच बराबर 14। पीएच की जगह 5.5 रख दीजिए, प्लस पीओएच बराबर 14, प्लस का पक्षांतर माइनस। तो पीओएच बराबर हो जाएगा 14 माइनस 5.5। अगर इसको हल करेंगे तो आएगा 10 में से 5 घटेगा 5, 13 में से 5 घटेगा 8। तो पीओएच की वैल्यू जो होगी वो 8.5 होगी। ये चीज पीओएच की वैल्यू 8.5 होगी। अब दूसरा देखिए, एक अम्ल का पीएच मान 6 है, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बताइए। तो फार्मूला होता है, इसका भी फार्मूला लिख लीजिए। तीसरा फार्मूला, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बराबर 10 की घात -pH, और अगला फार्मूला जो होता है चौथा, हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता बराबर 10 की घात -pOH। तो इसमें पूछा क्या है, pH का मान दिया है 6 और हाइड्रोजन आयन की सांद्रता पूछा, मतलब H+। तो ये फार्मूला लगा दीजिए। तो दूसरा क्वेश्चन का फार्मूला होगा H+ बराबर 10 की घात -pH, और pH का मान दिया है प्रश्न में 6। तो यहाँ से हल करेंगे तो H+ बराबर आएगा 10 की घात -6 मोल प्रति लीटर, या फिर यहाँ लिख सकते हैं हम मोलर। ये चीज आशा करता हूँ आप सबको ये समझ में आ रहा होगा। अगला देखिए, 4% NaOH विलयन का पीएच मान ज्ञात कीजिए। तो 4% दिया है, ये दूसरे टाइप का है, ये दोनों दूसरे टाइप का था, ये दूसरा टाइप। अब देखिए, प्रत्येक सवाल बारीकी समझिएगा, इससे बाहर आपको नहीं मिलेगा क्लास 10th में। 4% NaOH विलयन के पीएच मान की गणना कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पर NaOH है, तो यहाँ से हमें प्राप्त होगा हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता। अब हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए, हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता, तो यहाँ जो लिखा है 4%, इसका मतलब है कि 100 ml में 4 ग्राम NaOH घुला है। 100 ml में 4 ग्राम NaOH घुला है। और NaOH का अणुभार निकाल लीजिए। तो NaOH का अगर अणुभार निकालेंगे तो होगा Na के लिए परमाणु भार 23, ऑक्सीजन के लिए 16, हाइड्रोजन के लिए 1, टोटल आएगा 40। अब यहाँ पर मोलरता अगर निकालेंगे तो 4/40 अपान के 100 ml, तो 100 से मल्टीप्लाई कर 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये वैल्यू यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी कटेगा 1/10। तो 1/10 गुणे 10 कितना आ जाएगा, 1 यम, ये निकल कर आएगा। एक बार फिर से समझ लीजिए, 4% NaOH, इसका मतलब है 4 ग्राम NaOH 100 ml में घुला है। विलयन हमारा 100 ml का, उसमें से 4 ग्राम किसका, NaOH का। और NaOH का अणुभार निकाल लीजिए। तो Na का परमाणु भार 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, इसको ऐड करेंगे 40 होगा। और यहाँ पर हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता निकाल लीजिए।
तो यहाँ पर मान रख देंगे 4/40 गुणे 100 गुणे 1000 बटे 100 गुणे 1000। तो यहाँ से हल करने पर आएगा 1 मोलर। अब पूछा है पीएच, यहाँ पर प्राप्त हुआ हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता। तो हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता और हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो वो 10 की घात -14 होगा, ये होगा। तो यहाँ पर रख दीजिए मान। तो यहाँ से H प्लस का मान निकल कर आएगा 10 की घात -14। ये कितना आ जाएगा? 10 की घात -14। तो यहाँ पीएच बराबर फार्मूला लगा दीजिए, हाइड्रोक्साइड आयन हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बराबर 10 की घात -pH। और ये कितना है? 10 की घात -14 और इधर है 10 की घात -pH। अगर हम इसको हल करेंगे तो pH बराबर आ जाएगा 14। ये वैल्यू होगा, pH का मान 14। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो कर रहा है 0.01 m, इसी को हम लिख सकते हैं m/100। KOH विलयन का pH मान के याद कीजिए। तो यहाँ पर जो KOH है, इससे हमें अगर देखें तो KOH को अगर हम तोड़ेंगे तो वो प्राप्त होगा K प्लस हाइड्रोक्साइड आयन। तो यहाँ से हमें हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता मिलेगा। तो ये चीज है, हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता बराबर 0.01 m। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखिए पूछा है पीएच और पता है हमें हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता। तो यहाँ से हम हाइड्रोजन आयन की सांद्रता निकाल सकते हैं। तो फार्मूला होता है हाइड्रोजन आयन की सांद्रता गुणे हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता बराबर 10 की घात -14। अब यहाँ पर रख दीजिए तो होगा, ये क्वेश्चन नंबर 4 है। अब यहाँ H प्लस आयन गुणे इसका मान 10 की घात -2 और इसको अगर हम लिखना चाहे तो इसे हम लिख सकते हैं इतना 10 की घात -2 10 की घात -12। ये वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगा। अब बचा कितना? हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बराबर 10 की घात -12। अब पीएच का फार्मूला क्या होता है? हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बराबर 10 की घात -pH। इसका मान 10 की घात -12 रख दीजिए और यहाँ 10 की घात -pH। तुलना करने पर क्या प्राप्त होगा हमें? तुलना करने पर प्राप्त हो जाएगा pH बराबर 12। तो pH मान निकल कर कितना आएगा? 12। अगला देखिए 5वां नंबर। 5वां नंबर कहा है एक विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। किसका? हाइड्रोजन आयन, मतलब H प्लस का मान दिया है 10 की घात -8। इस विलयन का pH मान बताइए और ये इसकी प्रकृति भी बताइए, अम्लीय है कि क्षारीय। तो क्वेश्चन नंबर 5 में H प्लस का मान दिया है 10 की घात -5 10 की घात -8 m, ये चीज दिया है। तो फार्मूला होता है हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बराबर 10 की घात -pH। यहाँ पर रख दीजिए 10 की घात -8 बराबर 10 की घात -pH। तुलना करेंगे तो pH वैल्यू कितना आएगा? 8। अब pH का मान हम देखे हैं, पढ़े हैं pH स्केल में कि यदि 7 से कम होता है तो अम्लीय, 7 पर होता है तो उदासीन और 7 से अधिक होता है तो क्षारीय। तो इसकी प्रकृति कैसी होगी? क्षारीय। ये 7 से अधिक है तो इसकी प्रकृति निकल कर आएगी कि यह प्रकृति क्या दर्शाता है? क्षारीय। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं जब भी वीडियो डालूं तो आप लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से पता चल जाए। देखिए अगला क्वेश्चन जो लिखा है 7वां नंबर, लिखा है कि pH का मान दिया है, pH बराबर दिया है 5 और पूछा है हाइड्रोजन आयन की सांद्रता और हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता बताइए। तो अभी पढ़े हैं कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बराबर 10 की घात -pH और हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता बराबर 10 की घात -pOH। तो यहाँ pH का मान पता है तो pOH निकालने के लिए 14 में से pH को माइनस कर देंगे। तो 14 में से जब माइनस करेंगे इतना तो pOH की वैल्यू आएगी 9। pOH की वैल्यू 9। अब इन दोनों को यहाँ पर रख दीजिए तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बराबर मिलेगा 10 की घात pH का मान कितना है? 5, ये मिलेगा मोलर। और फिर हाइड्रोक्साइड के लिए अगर देखें
तो हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता बराबर 10 की घात -9 मोलर, ये मिलेगा। क्लियर हुआ? अब देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि n/1000, इसे n को नॉर्मलता बोलते हैं, m को मोलरता, यहाँ नॉर्मलता दिया है। तो n/1000 HCl विलयन के pH मान की गणना कीजिए। तो n/1000 जो है HCl, ये हमारा m/1000 HCl के बराबर होगा। अब देखिए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 10 की घात -3m HCl। तो ये मोलरता में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पर फार्मूला लगा दीजिए। ये क्या प्राप्त है? हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। H+ का मान कितना दिया है? 10 की घात -3m। अब फार्मूला क्या होता है? 10 की घात -pH बराबर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। अब यहाँ पर रख दीजिए 10 की घात -pH बराबर 10 की घात -3। तुलना करने पर pH की वैल्यू कितना निकल कर आएगी? 3। यही होगा इसका आंसर। इसमें pH का मान पूछा है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है 0.001 m H2SO4 विलयन का pH मान ज्ञात कीजिए। तो 0.0001 m, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 10 की घात -3m। 1 2 3 4 10 की घात -4m लिख सकते हैं। अब देखिए उसमें जो दिया है अम्ल H2SO4 दिया है। क्या दिया है? H2SO4। जब इसको हम जलीय विलयन बनाएंगे इसका, तो यहाँ से हमें प्राप्त होगा 2H+ और सल्फेट डबल माइनस। तो ये प्रश्न में दिया है जो ये एक ही H+ का दिया है, लेकिन हमें विलयन से प्राप्त कितनी H+ हो रहे हैं? 2। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर 2H+ का मान निकल कर आएगा 2 × 10 की घात -4m। और फिर फार्मूला अप्लाई कीजिए तो pH बराबर होता है -log, लघुगणक फॉर्म में ये यूज होता है, बेस 10H+, ये यूज होता है। तो यहाँ पर रखेंगे pH बराबर -log, इसका मान रख दीजिए 2 × 10 की घात -4। अब फार्मूला अप्लाई कीजिए log का, तो ये हो जाएगा -log बेस 10 प्लस log बेस 10 × 10⁻⁴। अब ये जो पावर होता है ये सामने चला आएगा और log 2 का मान कितना होता है? 0.3010। इसको जब इधर करोगे तो ये -4 log 10 का मान 1 होगा, ये चीज आएगा। और फिर इसके बाद pH बराबर -0.3010-4। अब इसको माइनस का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो जाएगा pH बराबर 4 - 0.3010। अब इसको घटा दीजिए, तो अगर घटाएंगे तो 0 में से 0 घटेगा 0, 10 में से 1 घटेगा 9, और 9 में से 0 घटेगा 9, 9 में से 3 घटेगा 6, और यहाँ पर 3। ये आएगा इसका आंसर। ध्यान से समझ लीजिएगा। यहाँ पर जो ये 10 की घात -4 है वो हाइड्रोजन आयन की, एक हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, लेकिन विलयन से हमें 2 हाइड्रोजन आयन मिल रहा है, तो इसमें हम 2 का क्या कर लेंगे? मल्टीप्लाई। तो जो टोटल प्राप्त होगा वो कुल हाइड्रोजन आयन की सांद्रता होगी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 जो लिखा है n/1000 NaOH का pH मान बताइए। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 10 की घात -3n NaOH। तो इसको अगर तोड़ेंगे तो इसमें OH कितना मिलेगा? 1 ही मिलेगा। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 10 की घात -3m NaOH। तो अब मोलरता में कन्वर्ट हो गया। अब देखिए यहाँ पर हाइड्रोक्साइड है, लेकिन पूछा है विलयन में pH का मान, तो यहाँ से हम POH निकाल लेंगे। तो 10 की घात -POH बराबर होता है हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता, और ये पता है कितना है? 10 की घात -3। तुलना करेंगे तो POH बराबर कितना निकल कर आएगा? 3। POH का मान कितना आएगा? 3।
अब पीएच पूछा है तो पीएच बराबर 10 14, फार्मूला क्या होता है पीएच बराबर 14, ऐसे फार्मूला होता है पीएच प्लस पीओएच बराबर 14। अब यहाँ पीओएच का मान पुट कर दीजिए और प्लस का पक्षांतर माइनस, तो पीएच बराबर होगा 14 माइनस 3 और पीएच बराबर 11। ये चीज आएगा आंसर। आशा करता हूँ आप सबको ये सारे प्रश्न अच्छे से समझ में आए होंगे। यदि समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और शेयर भी कर दीजिए अपने मित्रों को। धन्यवाद।